नमस्कार दोस्तों, मैं रवनीश कुमार रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत करता हूं। और चलिए आज जानते हैं कुछ सक्सेस मंत्रा के बारे में कि हम लाइफ में कैसे सक्सेस करें। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और अपने लाइफ में इसे बिंदुओं को अप्लाई करने की कोशिश करें यदि आप चाहते हैं कि हम भी लाइफ में सक्सेस करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइफ में सक्सेस नहीं करने का मूल रीज़न तो ये होता है कि हम किसी भी कार्य को जितना मन से शुरू करते हैं उतने मन से हम उसमें दिल दिमाग को नहीं लगाते हैं। यानी कि जब भी कोई कार्य करने के लिए तो शुरू करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, ठीक है, उसे जितनी उत्साह से हम करना शुरू करते हैं, इनिशियली टाइम में हम करते हैं, उतनी उत्साह से उसे पूरे उसका जो सर्कल होता है, एक लाइफ सर्कल होता है, उतने दिन नहीं कर पाते हैं। और ये रीज़न होता है असफलता का कारण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो जिस उत्साह के साथ, ठीक है, जिस उत्साह के साथ, जिस क्षण से, जिस समय से आप कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, उसी तरह से हर समय हर घंटे आप उस कार्य में लगे रहें। यानी उस कार्य को करने के लिए मनन चिंतन करते रहें। ठीक है, एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है, कि आपकी दुकान के बगल में दूसरी दुकान है। ठीक है, आपकी दुकान के बगल में दूसरी दुकान है और आपकी दुकान ज़्यादा नहीं चल रही है, मतलब आपके दुकान से क्रय विक्रय की जो क्रिया हो रही है वो ज़्यादा नहीं हो पा रही है, लेकिन बगल वाले दुकान में बहुत भीड़ लगे रहते हैं और उनकी इनकम इस तरह से क्या होती है, ज़्यादा होती है। चूँकि क्रय विक्रय की क्रिया उनके दुकान से ज़्यादा होगी तो उनको इनकम ज़्यादा होगा। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? आपने कई बार ऐसा भी सोचा होगा, ठीक है, या किसी ने भी कई बार ऐसा भी सोचा होगा कि अरे भाई, मेरे दुकान में तो हर चीज़ है जो उसके दुकान में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और सुविधाएं भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे दुकान में सेलिंग इतनी नहीं है। तो आखिर क्यों? जब तक इस क्यों का कारण नहीं जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप ढेर सारा पैसा लगा दिए बिजनेस में, ठीक है, और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को व्यू को नहीं समझ रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या हमारे में कमियां हैं, तो आप कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब कि आप बिजनेस शुरू किए या कोई भी कार्य करना प्रारंभ किए तो उसके लिए आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उस चीज़ को जानना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या करें। और यकीन मानो दोस्त, यदि आज से ही ऐसा आप करना प्रारंभ कर देते हैं, चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लाइफ बन जाएगी और आप भी एक सक्सेस पर्सन बन जाओगे। चलिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं। किसी किसी लड़कों को भी आपने देखा होगा, काले काले लड़के हैं और काली लड़की के साथ घूमते रहते हैं और कोई कोई गोरे लड़के हैं, वो अपना मन में ऐसा विचार करते चलते हैं कि अरे यार, हम इतना स्मार्ट हैं, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, लेकिन फिर भी मेरे साथ लड़कियां नहीं घूम रही है। तो ऐसा क्यों होता है, उस बात को जाने। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, ठीक है, कि ऐसा होता है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, तो रीज़न यही है कि जिस चीज़ के पीछे हम पड़ जाएंगे, ठीक है, जिस चीज़ के हम पीछे पड़ जाएंगे, जितना पड़ेंगे वो मेरे पास उतनी आसानी तरीक़ा से आ जाएगा और वो आएगा तो फिर जाएगा नहीं। तो किसी भी काम करने के लिए पूरा दिल और दिमाग आपको उसमें लगाना होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ लड़के बोलते हैं कि यार, मुझे मैथ समझ में नहीं आती है, मुझे मैथ बनाने नहीं आता है। किसी किसी को गांव घर में लड़के रहते हैं, उनको हमको अंग्रेज़ी नहीं समझ में आता है, यार अंग्रेज़ी बहुत हार्ड है, ये है वो है।
किसी किसी से ये सोचा है कि संस्कृत नहीं समझ में आता है, तो किसी किसी से हमको साइंस नहीं समझ में आता है। तो हर लोगों के पास हर तरह की प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन मात्र एक ही है जो मैंने पहले बताया। क्या करना है कि जिसके बारे में आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम हर एक काम को कर सकते हैं। कोई वैसा दुनिया में काम नहीं ना है जो हम नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, मेरे बगल वाला उस काम को कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दिमाग किसी के पास कम नहीं होता है। भगवान प्राकृतिक ने सभी व्यक्तियों के पास उतने ही दिमाग दिया है, बस कौन कितना इस्तेमाल करता है ये देखा जाता है। जो जितना इस्तेमाल करेगा, जो जितना चीज़ जिस चीज़ में लगाएगा, उसके पास वो उतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ नहीं बनाने आ रहा है तो मैथ क्या करे। तो मन को ऐसा जागरूक करेंगे, दिमाग को ऐसा माहौल देंगे कि नहीं, हमको मैथ ही पढ़ना है, मैथ ही समझना है। ठीक है, हर दिन हर रात उसको मनन चिंतन करते रहना है। ठीक है, और उसी में लगे रहना है। आप यकीन मानो दोस्त, 2 से 3 दिन ऐसा करोगे तो चौथा दिन से ऑलरेडी ऐसा होने लगेगा, और 1 महीने हो जाएगी तो 6 महीने की बैकअप देगी, और इस तरह से 1 साल करते करते आपको मैथ के आप स्टार बन जाओगे। और पढ़ने की बात आती है या किसी और चीज़ की बात आती है तो आप प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें। किसी चीज़ को समझने के लिए बार बार सुनें, ठीक है, बार बार पढ़ें उसको, तो आपको यकीन मानो 2 से 3 से 4 बार पढ़ने पे आपको वो चीज़ ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप थोड़ा माइंड पे प्रेशर देते हो तो। अंग्रेजी के भी वैसे ही हालत है। अंग्रेजी मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था, 9वीं 10वीं तक टेंस नहीं आता था। ठीक है, लेकिन मैंने खूब प्रैक्टिस किया, और इस तरह से क्या हुआ कि मैंने जब एसएससी का एग्ज़ाम दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जब एग्ज़ाम दिया, तो मैं मैथ शुरू से ही बनाता था, लेकिन मैथ से ज़्यादा अंग्रेजी में नंबर आ गया। तो ये क्या है, प्रैक्टिस और उसके बारे में मनन चिंतन करना, उसके बारे में दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लाना। तो इस तरह से आप सक्सेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टिप्स हैं सक्सेस के बारे में जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो अंग्रेजी का प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, उसके बारे में मनन चिंतन करना शुरू कर दे। मेरा कहने का मतलब है कि आप सक्सेस ज़रूर करोगे। तो किसी भी काम को करने के लिए यदि शुरू कर दो, सबसे पहले तो एकदम उसको माहौल देना है होगा दिमाग को कि नहीं, हमको ये करना है, और शुरू कर देना है। सोचते भी नहीं रहना कि ज़िंदगी भर हम सोच ही रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। नहीं, सोच भी लेना है और करना प्रारंभ कर देना है, और उसमें तब तक लगे रहना है जब तक कि हम सफल नहीं हो जाए। असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई व्यक्ति जो है वो कार्य करना तो प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसे आधे रास्ते में ही उसे छोड़ देता है, तब आप सक्सेस नहीं करोगे। ठीक है, धीरू भाई अंबानी 4G लॉन्च करने से पहले इतना विचार विमर्श नहीं किया था। उसके पास जितना था ना, जो बोला जाता है पानी को पैसे को पानी में फेंक देना, तो उन्होंने पैसे को पानी में ही फेंक दिया था। आप शायद इस बात को जानते नहीं होंगे कि हमारे तक इंटरनेट जो पहुंचती है वो पैसे को पानी में फेंके गए का इस्तेमाल करके ही हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वो करोड़ों अरबों रुपया का जाल को, तार को समुद्र के अंदर फेंक दिया, बिछा दिया। ठीक है, और उसके पीछे लगा रहा कि नहीं, हमको एक दिन सफल होना है, 4G इंडिया में लॉन्च करना है और सबसे नंबर 1 मोबाइल नेटवर्क बनाना है। तो आज आप देखिए घर घर में जियो का इस्तेमाल हो रहा है। तो पैसा फेंक तो दिए, लेकिन उसके पीछे लगे रहना है। ठीक है, कि आखिर कैसे फिर हमारी इनकम बढ़े, दिमाग को लगाते रहना। ऐसा नहीं कि पैसा को फेंक दिए और चुपचाप बैठे हुए हैं घर में। नहीं, पैसा को फेंक दिए तो उसे बहने नहीं देना है, गलने नहीं देना है। ठीक है, और पानी का पैसा हमको दुगना तिगुना होना चाहिए, जैसा कि ध्रुव भाई के आप एग्जाम्पल से आप ये सोच सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही।
तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। जल्द से जल्द शेयर कर दें और पूरे भारत में कम से कम तो फैला दें। और हमारे चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सक्सेस या किसी भी पॉजिटिव थिंग को हम ही बताएंगे जो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एक न एक वीडियो आपके लाइफ को ज़रूर बदल देगी। तो रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।